या उसको फिर नेक्स्ट। देखो अभी हाल फिलहाल में हम लोग 100% मेंस को उस तरीके से तैयार करेंगे कि हमें मेंस निकालना है, ठीक है। सो यहाँ दुविधा ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूं या मैं वो करूं या ये अभी करूं या वो करूं। हिस्ट्री मोस्टली हम सेकंड ऑर्डर में लेंगे क्योंकि हिस्ट्री आपको आता है, आप कुछ ना कुछ लिख दोगे, है ना। जो भी ऐसे टॉपिक हैं, मैं इसको कॉपी इसीलिए खुलवाया था कि जो भी ऐसे टॉपिक हैं जहां हमें आता है, 1% भी आता है, अगर हमसे उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चंस लिखना है। जहां आता है वहां पढ़ना नहीं है, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। कारण ये है कि हमारे पास उतना समय नहीं है और सिलेबस बहुत वास्ट, भयंकर वास्ट, ईमानदारी से पढ़ने के लिए। दूसरी चीज, जहां नहीं आता है तो वहां पढ़ना है, जहां कंटेंट नहीं है वहां कंटेंट इकट्ठा करना है। तो इनको आपको पेपर वाइज, पार्ट वाइज, यूनिट वाइज लेना है। पेपर वाइज, पार्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। मतलब कल ये वाला था ना बोर्ड, ये वाला बोर्ड जो फ्लो है। अब इसमें ये होता है कि हम कौन सी तरीके का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, सवाल ये भी है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अल्टीमेटली हम तैयारी कर किसके लिए रहे हैं। हम पढ़ने के लिए तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें पेपर देना है, हमें नंबर लेना है, हमारा मकसद है नंबर लेना। तो सबसे पहले आप ये सोच के देखिए कि 40% स्टैंडिंग हर पेपर में आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट है 40% मार्क्स कैसे ला रहे हो। सबसे पहला देखो मैथ्स है ये, और उस मैथ्स के हिसाब से हम तैयारी करेंगे, भटकेंगे नहीं। अब ये जो 40% है, पहले समस्या क्या हो गई थी अभी तक कि इन लोगों ने कह दिया था हर एक यूनिट में से आपको 30 मार्क्स आएंगे। अब वो इस बार वो क्लॉज नहीं है कि कंपल्सरीली वो 30 नंबर आ रहे हैं आपके। आ भी सकते हैं, नहीं भी आए। हो सकता है एक यूनिट में से सिर्फ 2 4 5 नंबर पूछे, हो सकता है वो एक ही यूनिट में 40 नंबर पूछ ले, इट कैन बी। तो यहाँ एक रिस्क फैक्टर भी है, पर वो वाला फैक्टर खत्म हो गया कि हमको कंप्लीट करना है। और लंबे टॉपिक में भी हम जो है वो 30 ही नंबर ले रहे हैं। ये वाली समस्या हमारी दूर हो गई। अब ये जो 40 नंबर है, अब इसका मैं हिंट देता हूँ। 40% नॉट 40 नंबर। हिंट ये है कि आज तक की आपकी हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेजर एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, इसमें आपका एवरेज कितना था आपको बहुत अच्छे से पता है। स्वयं के बारे में मैंने 10वीं में कितनी आवारागर्दी करी थी, कितने गुल खिलाए थे और कितने नंबर आए थे, दैट इज द परसेंटेज। 12th में मैंने क्या किया था और कितने परसेंटेज आए थे, मैंने कहाँ पढ़ा था कहाँ नहीं पढ़ा था, ग्रेजुएशन में मैंने कहाँ पढ़ा था कहाँ नहीं पढ़ा था, कितने नंबर आए थे, इसका एक एवरेज निकाल लो। तो जो पढ़ाई के ऊपर मेहनत तुम करते हो, मान लीजिए कि आपने प्रयास किया था, पूरा पढ़ के गए थे, एकदम रट रुटा के गए थे, फिर भी आपके 80-85% आए, 15% नंबर कट रहे हमारे। हम 40% सिलेबस करके 40% मार्क्स नहीं ले सकते। कहने का तात्पर्य ये है, तो मेरा दायरा कितना होना चाहिए, तो एक रफ एस्टिमेट है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट को प्री निकाल के मेंस में आता है। प्री में तो बच्चा होता है, वो सोच ही नहीं होती है। तो रफली अराउंड ये मान के चलो कि 3 यूनिट आपको करने हैं हर एक पार्ट के। 3 यूनिट यानी अगर हम वही वाले बात करें 30-30 नंबर की, तो 120 नंबर का अगर आप काम करते हो और डबल कर लेते हो उसको, तो 6 यूनिट हो जाते हैं आपके हर एक पार्ट में। अगर हम वही ले रहे हैं 10-10 यूनिट, तो 6, ये आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए। अब इसमें एक बफर है। बफर ये है, हमने मान लीजिए जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, मेरा अपना स्वयं का एग्जांपल था। मुझे जिन चीजों पे कमांड था, जैसे एक मेरा एमपी का पेपर हुआ करता था, अलग से होता था 300 नंबर का। सो उस पेपर पे वास्तविक कमांड था। अब वो पेपर आ गया एंडा बेंडा, अब आप क्या कर लोगे। जब पेपर बाहर से आया, बाहर निकला हूं तो मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने दिया था, बोले यार पहले बता देते कि साइंस का पेपर है, हम साइंस पढ़ के आते, हम तो एमपी पढ़ के आए थे। ऐसा होता है, अननोन आ सकता है। तो अननोन को बफर में लेने के लिए क्या है, आप पूरा नहीं कर सकते, पूरा करने की चेष्टा भी नहीं करना, अब नहीं करना। हमारा काम है हम सिलेक्ट करें उन टॉपिक्स को जो हमको सबसे पहले पास करा दे, पहला रूल। दूसरा रूल क्या,
उसको बढ़ा के रखना। अब बढ़ा के रखना, अब इसके अंदर एक और गोल्डन रूल दे रहा हूं मैं आपको, वो टॉपिक उठाओ जिसमें ज्यादा एक्सटेंशन नहीं है, जिसका कंटेंट छोटा है। सबसे पहले भले ही थोड़ा सा कच्चा भी हो ना, तो कंटेंट जिसका कम है वो उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1857 डायरेक्ट दिया हुआ रहता पॉइंटर, उसके ऊपर 4 5 6 मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन उठा के ये वाला काम करना है, ताकि आपका 40% का बेस तैयार हो जाए। आपका एक भी पेपर रुकना नहीं चाहिए।